जीवन का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में, संघर्षों के दौर में कई बार हर इंसान कहीं न कहीं थक अथवा भटक जाता है। संघर्ष के समय ही इंसान की सही परख होती है कि वह टूटकर बिखरेगा या हौसलों के साथ निखरेगा। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जब भी कोई विपत्ति आती है तो हम विचलित हो जाते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं। जब हम मनचाही सफलता या मनचाहा सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते तब हम अपने अंदर का धैर्य खो बैठते हैं। पर दोस्तों, संघर्ष के साथ अगर धैर्य का साथ हो तो यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। आज की कहानी भी हमें यही सीख दे के जाएगी। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है संघर्ष और धैर्य। एक व्यापारी था। किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और काफ़ी देर वहाँ अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई और उस पर झाड़ियाँ आने लगी। लेकिन बांस का बीज वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमज़ोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष ही आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना तथा इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।